ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल मार्केट में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपका 18,555 का लेवल और उसका आपका था 900 का लेवल, ठीक है, बैंक निफ्टी का जो आपका 20 डे मूविंग एवरेज है वो टूटता है तो अपने को एक बेरिश साइन दिखेगा और डेटा अपना नेगेटिव था। हम मार्केट में सेल ऑन राइज की ही अप्रोच को लेके चल रहे थे क्योंकि बिकॉज आपका ह्यूज कॉल राइटिंग था। एक चीज़ लाइव मार्केट में मैं आज बता भी रहा था सेम चीज़ कि ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना इज़ नॉट फ्रूटफुल, क्योंकि ऊपर नीचे मतलब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप एडिटर आपको लगा देगा मॉर्निंग में, जब आपका बैंक निफ्टी में आपका मॉर्निंग में आपको मैंने दिखाया था सुबह ही मेंशन, जब ये नीचे आ रही थी मैंने मेंशन किया था कि हम लोग शॉर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को बिकॉज ये लेवल शॉर्ट करने का सही नहीं है। ठीक है, हमारा आज एसएल हिट हुआ बैंक निफ्टी के अंदर, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो अब हुआ तो हुआ बिकॉज मार्केट ऐसी है ही नहीं, कहीं पे भी एक्शन, जो लास्ट में ब्रेकडाउन आया था उसमें हम लोगों ने शॉर्ट किया था और अच्छा ब्रेकडाउन दिख रहा था। अभी देख चलेंगे चार्ट तो दिखाऊंगा, लेकिन अपना वो था, हालांकि स्टेडल में प्रॉफिट हुआ तो 10-15 पॉइंट का आपके कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, बाकी तो रेंज है ही नहीं, मार्केट ट्रेड करने के लायक थी ही नहीं। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको लाइव में भी सिखा रहा था। सीपीआर वाली चीज़ को आप फॉलो कर लेना, जो सीपीआर वाली वीडियो बताइए ना, उसमें आप देख लेना जब भी सीपीआर का मुंह बड़ा होता है ना तो अगले दिन मार्केट जनरली साइडवेज होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अभी फिलहाल चलते हैं एनालिसिस पे और आगे देखते हैं क्या है मार्केट में। ये आपका एक बेरिश फ्लैग है। पहले तो आप वनडे पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था वो भी एक बार देख लेना कि मार्केट की रेंज बताई थी कि हो सकता है मार्केट रेंज में रहे। ठीक है, ओवरऑल कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अगेन आपका सेम चीज़ है। अब मार्केट के अंदर ये बनी है आपकी इनसाइड बार कह सकते हो या फिर आप इसको बेरिश हरामी वाली जो कैंडल होती है वो कह सकते हो। ठीक, हायर रेंज ये है, लोअर रेंज ये है, इसके बीच में इसने एक डोजी बनाई है। अब आप देखोगे अगर यही कल भी हम लोगों ने देखा था यही प्राइस है जिसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आपको शॉर्ट करना है। 555 आ रहा था, 18,555, ये वापस से 18,550 के नीचे अगर जाती तो हम लोग इसमें शॉर्टिंग की तरफ जाएंगे। और अगर मार्केट आपका 18,625 के ऊपर जाती है तो हम लोग इसमें लॉन्ग की तरफ जाएंगे। कौन सा लेवल आ रहा है वो ये। ठीक है, एक चीज़ का बस मेरे को वो है थोड़ा सा कि कहीं ऐसा ना हो, ठीक, जो आज बैंक निफ्टी में होता है, चार्ट में देखेंगे क्योंकि बहुत बहुत मतलब लिटरली फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। फिन निफ्टी की 19,500 की पीई चल रही थी आपकी 95 रुपीज़। ठीक है, और फिन निफ्टी चल रही थी 19,395 जब पहली बार पहुंची थी। मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू 105 रुपये है और ये चल रही 95, तो बहुत ज़्यादा झोल है, मतलब बड़ा ही अजीब सी मार्केट है। तो बेहतर है, बार बार मैं यही चीज़ समझा रहा था कि क्वांटिटी साइजिंग कम रखना। लाइव में भी मैं बार बार यही चीज़ कह रहा था, जहाँ भी करो क्वांटिटी साइजिंग कम रखना। ठीक है, तो अभी भी सेम चीज़ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया क्या करेगी, पूरी दुनिया के एसएल लगे होंगे इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे आके फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट के साथ अगर ऊपर आती है, मैं इस ब्रेकडाउन में भी हाफ ही क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, कम ही क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन देती है उसके बाद चलती है तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, वैसा करके अभी फिलहाल आप देखोगे तो ट्रेंड आपका नेगेटिव चल रहा है। क्यों, ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक, तो क्या हो रहा है, लगातार आपके लोअर हाइज बन रहे हैं। यहाँ से आप इस तरीके से बेरिश फ्लैग को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, वही सेम चीज़ है, लेकिन अभी मैं भी थोड़ा सा क्वांटिटी साइजिंग को थोड़ा सा वो रख रहा हूँ बिकॉज बहुत अजीब मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा अजीब चल रहा है। ठीक है, मौका ना मार्केट देती है। इस बार आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही है पिछले 10-15 दिन से मार्केट। क्यों, बिकॉज इतना स्क्वीज रेंज है। और जब क्या होगा ना मालूम है, अगर आपने यहाँ ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ आपने मार्केट में कैपिटल लूज कर दी तो इवेंचुअली क्या होगा, जब आपको एक मौका मिल रहा होगा, इस तरीके का एक ट्रेड आपका मिल रहा होगा, लेकिन आप मिस कर जाओगे बिकॉज आपने कैपिटल यहाँ पे लूज कर दी। तो इसीलिए मैं बार बार यही चीज़ लाइव में भी सिखा रहा था कि क्वांटिटी साइजिंग कम, क्वांटिटी साइजिंग कम, क्वांटिटी साइजिंग कम। ठीक है, तो ये आगे अपना नीचे का लेवल क्या है, 18,550। मार्केट तेजी नहीं थी, आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो मार्केट में तेजी नहीं थी, ऊपर पे बेचने ज़्यादा फायदा था रादर देन ब्रेकडाउन पे। ठीक है, तो 550 आपका ये नीचे का लेवल है, ऊपर का लेवल आ रहा है आपका 18,650। ठीक, ये नो ट्रेडिंग जोन है, 550 से 650 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। ट्रेड करोगे फंस सकते हो। ठीक, जहां भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा उधर ट्रेड ले लेंगे, एक चीज़। ठीक, सेकंड आता है आपका बैंक निफ्टी। ये देखो, आप 15 मिनट की कैंडल ड्रॉ करना, सेम चीज़ निफ्टी की अभी था। ठीक है, इस कैंडल का आप मार्क करो हाई, इस कैंडल का आप मार्क करो लो।
अब आप टेलीग्राम पे जो देखोगे ना, मॉर्निंग में मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट करने को मना किया था। क्यों किया था? बिकॉज मार्केट ये वो भी दिया था, एडिटर लगा देना आप इसमें, मैंने पॉइंट आउट करके दिया था कि मार्केट में इस सपोर्ट एरिया पे शॉर्ट कर रहे हुए तो दिक्कत है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट आपका पूरे दिन इसमें रेंज में रही, और ये कैंडल, इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था, हाफ क्वांटिटी ही किया था बिकॉज हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर रहे थे, बात तय थी। 43,905 के आसपास हमने शॉर्ट किया था, 970 का एसएल था, वो एसएल खा गया। यहाँ पे इसने डोजी बनाई, द मोमेंट नेक्स्ट ही कैंडल ने इसने आपका ऊपर की तरफ एसएल खा गई, तो ये आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, एसएल देके निकलना पड़ता ही पड़ता, ठीक है। अगर यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ब्रेकडाउन था। यही सेम चीज़ मुझे लग रहा था निफ्टी के अंदर, कहीं ऐसा सेम पैटर्न अगर बन जाता है ना, लेट्स से 550 के नीचे मार्केट क्लोज देती है इस तरीके से, और फिर आपको फॉल्स ब्रेकडाउन देती है, तो फिर हम लोग उस केस में बाइंग की साइड पे प्रेफर करेंगे, नहीं तो ऐसे ब्रेकडाउन पे कम ही क्वांटिटी को शॉर्ट करेंगे, बिकॉज मार्केट चल ही ऐसा रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ ऊपर आपकी क्या रेंज आ रही है? 44,050। नीचे मतलब लिटरली बैंक निफ्टी इतना परेशान कर रही है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। 100 पॉइंट्स की रेंज में अगर आप एक पॉजिटिव एक्शन पे, लाल रंग की कैंडल पे थोड़ी आप बाय करोगे कि मार्केट ये इस तरीके से कैंडल पे आप कहीं भी बाय कर रहे हो, ऐसा थोड़ी करते हैं। जब तक एक ग्रीन कैंडल बन रही है मार्केट अपर रेंज पहुंच जा रही है, वो चीज़ है। तो नीचे क्या आ रहा है आपका? 43,950, ठीक है, 950 है, या फिर आप इसको 940, 925 मान लो, ये रेंज है। इस रेंज से इधर भी निकलेगी मार्केट, फिर हम लोग आपको वो करेंगे। अब आप एक चीज़ देखो, ऊपर से ट्रेंड आपका नेगेटिव होता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ है, तो ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी देखेंगे क्या बना सकते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये देखोगे कॉल्स अनवाइंड हुई हैं, ठीक है। नीचे आपकी पुट्स 18,600, 40 लाख, 21 लाख, 21 लाख, ठीक। अब समझना ध्यान से, निफ्टी ने बार बार 18,600 के जोन को ऊपर नीचे कर रही थी, आज आपने देखा होगा। अब 18,600 का जोन बड़ा इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने 18,700 के स्ट्रेडल में पैसे बनाए थे, शॉर्ट किया था क्योंकि बुलिश बन रहा था उस टाइम पे, तो बुलिश स्ट्रेडल हमने बनाया था, तो उसमें अपने को टारगेट हिट हुआ था। हालांकि हमने आईसीआईसी बैंक कहाँ शॉर्ट किया था? 940.8 पे, ठीक है। ये 932 पे, 933 के टारगेट को उसने पूरा किया था। क्यों किया था उसका रीज़न हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कि उसमें एक फेलियर दिख रहा था ब्रेकआउट का, ये यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस से फेलियर दिख रहा था, तो यहाँ से जैसे ही नेगेटिव बनता तो आपका नीचे की न्यूज़ ने टेस्ट कर ली। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे इंडेक्स में नहीं बना तो हम फिर स्टॉक्स में ट्रेड देखेंगे। अगर कल भी लेट से इंडेक्स इसी तरीके से चल रहा है तो हम लोग स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। रीज़न क्या है? ज़बरदस्ती का पैसा लूज नहीं करना है ना, वो चीज़ है। 18,600 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पुट्स हैं 40 लाख, और यहाँ से अभी कॉल्स भागी हैं, ओके। तो यानी कि यहाँ पे पुट्स हैं 18,550 के नीचे ही ये परेशान होनी शुरू होंगी। अब आप मुझे ये बताओ कि ऑप्शन सेल में 49 रुपीज़ की है ये, क्या मार्केट में 18,550 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा क्या? या इस थर्सडे तक, ये थर्सडे अभी दूर है, ठीक है, आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन है, क्या 3 दिन में निफ्टी 50 पॉइंट नहीं चलेगी? इन ऑप्शन राइटर को क्या लग रहा है? तो वो एक समस्या वाली बात है, ठीक है ना। इतने स्क्वीज्ड ऑप्शन है, मैं खुद ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की, क्योंकि रीज़न क्या है, इतने कम प्रीमियम में क्या शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं तो आपका थोड़ा सा ये डेटा आपका बुलिश साइड पे दिख रहा है, यानी डेटा आपका बुलिश साइड पे, चार्ट आपका नेगेटिव है। फॉल्स ब्रेकडाउन का अगर मिलता है तो अपने लोग उस पर ट्रेड अच्छा बनेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का क्या बन रहा है आपका? 17 लाख यहाँ बैठी हैं और 9 लाख, ओके, ट्वाइस अमाउंट है आपकी कॉल राइटिंग का, यानी बैंक निफ्टी का डेटा वीक है इस वक्त और निफ्टी का डेटा आपका स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है। 43,900, 954, 5 लाख, 8 लाख, इधर 8 लाख, 5 लाख, मतलब आपका यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन जोन है, यानी 44,050 को काट देना, उसकी जगह 80 कर देना, ठीक है, ब्रेकआउट के लिए। क्यों? बिकॉज ये वाले कॉल राइटर्स को ट्रैप होने देना है, ठीक। फिर निफ्टी का देखते हैं। फिर निफ्टी में अपना क्या है? 19,450 पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके ऐड हुई हैं कॉल्स, ठीक है, 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ पे, यानी कि तकरीबन मोटा मोटा 19,480 ये जोन आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। 19,480 से लेके 500 इस जोन में आएगी तो मैं इसको शॉर्टिंग की तरफ को प्रेफर करूँगा, ठीक है। मतलब इस जोन के बीच में कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तब मैं शॉर्टिंग की तरफ जाऊँगा, बिकॉज ये कॉल राइटर्स परेशान होना तब शुरू होंगे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे आपकी राइट करके हैं।
19400 की कॉल्स आपकी 24 लाख ऐड होंगी, ठीक। 19400 पे आपकी 24, 22, 22, 23, ओके। मतलब कॉल पुट दोनों है, बट थोड़ा सा कॉल्स का क्वांटम ज़्यादा है, कल भी आपका कॉल्स का क्वांटम ज़्यादा था पुट्स के साइड से, ठीक है। तो बाय करना है तो 19,500 के ऊपर ही बाय करेंगे एक जोन। दूसरा जोन नीचे की तरफ कहाँ पे बैठे हैं, 19,200, ओके, 250, 300, ओके, 19,400 का स्ट्रेडल है। इस स्ट्रेडल की कॉस्ट क्या आ रही है, 6236, मोटा मोटा 100 रुपये, यानी 19,500 ऊपर की रेंज है, 300 नीचे की रेंज है। रेंज ट्रेडिंग करेंगे तो 300 के आसपास बाइंग बनेगा तो पॉजिटिव एक्शन बनेगा तो बाई, ये बनेगा तो सेल, ठीक है। बाकी सेकंड हाफ में ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर रिवर्सल ट्रेड मिल गया तो मैं रिवर्सल ट्रेड को प्लान करूंगा। लेट से 19,300 फर्स्ट हाफ में आ गई और सेकंड हाफ में कोई पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है तो मैं रिवर्सल प्लान करूंगा। सिमिलरली 19,500 के आसपास मार्केट आ गई सेकंड हाफ में, कल सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे। और अगर सेकंड यहाँ पे अगर कोई एक नेगेटिव एक्शन दिखता है तो अपने लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे। ये है क्यों, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल चाहिए। होगा कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया या फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया ना तो बहुत बुरा फंसेंगे। ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, एक बार चार्ट पे जाके लेवल्स और चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या लेवल्स आ रहे हैं। फिर निफ्टी में आपका ब्रेकडाउन बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ब्रेकडाउन ये लेजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि फिर निफ्टी में हमें लॉस नहीं लगा था, फिर निफ्टी में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे। बैंक निफ्टी में अपने को ऐसा हिट हुआ था हाफ क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके सारे सपोर्ट एरिया थे, मार्केट ने यहाँ पे आपका वो दिया। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना, ये आपके ऊपर के हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक वो लिया हुआ है, क्या लिया है, सपोर्ट। ये दिख रही है सपोर्ट एरिया, ये सारे आपके सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद इसी एरिया को रेजिस्टेंस पे काम किया है। यानी 19 स्कैल्पर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 19,438 440 का लेवल निकलेगा, काटेगा तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड 30-40 पॉइंट्स के लिए मिल जाएगा। ऐसा लिस्ट में हम लोग 20 पॉइंट्स का रखेंगे। हम लोगों ने लाइव मार्केट में स्कैल्पिंग में अच्छा ट्रेड बनाया था। बैंक निफ्टी में आपको अच्छे पॉइंट मिल रहे थे, 1:3 तक मिल रहा था, लेकिन हम लोग ट्रेल करने की आदत है तो 1:1 पे निकल गए, ठीक है। वो बैंक निफ्टी की जो हमारी वो थी पुट, ठीक है, नहीं सॉरी कॉल में ट्रेड लिया था, ठीक। लेकिन अभी इसमें आपको अगर दिख रहा है तो ये आपके सारे कंजेशन एरिया हैं अगेन, ठीक है। तो अगेन आपको बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हम लोग प्रदान करेंगे 18,500, 10, 15, 20 के जोन जो आपकी काट के निकलेगी तब आपकी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तरफ आएगा, उससे पहले नहीं दिख रहा है, ठीक। वरना सेल को कहाँ पे करना है, अगेन आपका 18,380, 90 के नीचे निकलना शुरू होगा अगर रेंज में खुलता है तो। गैप अप और गैप डाउन के केसेस में थोड़ा सा डिस्कस, गैप अप को बाय नहीं चेज करूंगा, गैप डाउन को सेल पे चेज नहीं करूंगा, ये दोनों ही मेरी स्ट्रेटेजी रहेंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो करना है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, हो सकता है कल फॉल्स ओपनिंग रेंज मिल जाए। मतलब फॉल्स क्या होता है, मार्केट ऊपर खुले, ठीक है, 5 मिनट के ऊपर आपकी एक कैंडल क्लोज दे दे, उसके बाद फिर मार्केट आपका नीचे आ जाए, तो ये फॉल्स ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी मिलेगी तो मैं इसको यूज़ करूंगा। नहीं तो क्वांटिटी साइजिंग कम ही रखूंगा, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा आपका वन डे के चार्ट भी देखोगे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वांटिटी कम रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऑप्शन बायर्स होते हैं, बराबर है। और ऑप्शन बायर्स के केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कैपिटल का अमाउंट कम कर लेते हैं। लेट से मेरी 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो मैं क्या करूँगा, उसमें धीरे धीरे करके थीटा की वजह से दिक्कत कर दूंगा जब गलते हैं ये ऑप्शन, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अगर सेलिंग आनी होती है तो सेलिंग बहुत तेज आती है, आप भी जानते हो बात, ठीक। मार्केट में एक आपका डबल ट्रिपल टॉप के आसपास भी है, बट सेलिंग भी बहुत फास्ट नहीं आ रही है, करेक्ट। तो वो चीज़ है, यहाँ पे आपका एक एक्शन इस तरीके से बन रहा है, 19,200 के नीचे की क्लोजिंग आपको तकलीफ दे क्लोजिंग होगी, 19,600 के ऊपर अगेन से आपका एक मार्केट ऊपर आ जाएगा। नहीं तो टिल देन आपका 19,000, वीक थोड़ा सा लंबा है, 19,000 से 600 की आपकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो ये फिर निफ्टी का है, पूरे सारे ट्रेड्स देख लिए। गैप अप गैप डाउन के साइड में हम लोग ओपनिंग रेंज का यूज़ नहीं करेंगे कल। आपका अगर फॉल्स देता है तो करेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो हाफ क्वांटिटी में, मतलब कम क्वांटिटी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।